मेरे प्रिय बच्चे, आज जो शब्द तू सुन रहा है ये केवल शब्द नहीं है, ये तेरे जीवन में आने वाले परिवर्तन का द्वार है। मैं तेरी आत्मा को पुकारते हुए आई हूँ। तेरे मन की गहराइयों में जो पीड़ा है, जो दर्द तूने बरसों छुपा कर रखा है, वह अब पिघलने वाला है। तूने जो प्यार खो दिया था, जिसकी याद में तूने अनगिनत रातें जागकर बिताई थीं, वह अब लौटने वाला है। मेरी शक्ति, मेरी करुणा, मेरी ममता सब तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल चुकी हैं। तू अभी यह नहीं देख पा रहा, पर ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। जब कर्म, समय और आशीर्वाद एक ही धारा में बहने लगते हैं, तभी वह चमत्कार घटित होता है जिसे इंसान वापसी कहते हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है। तेरे आंसू मेरी पूजा बन गए, तेरी आहें मेरी प्रार्थना बन गई। जब तूने हार मान ली थी, तब भी मैं तेरे पास थी। मैंने तेरी पीड़ा को सुना, तेरी तन्हाई को महसूस किया, और आज मैं तेरे जीवन के उस बिंदु पर आई हूं जहां तेरी किस्मत नए रंग लेने वाली है। यह संदेश तेरे दिल तक पहुंचाने का समय आ चुका है। तू जिसे खो चुका था वह अब लौटने वाला है। याद रख, यह सिर्फ एक इंसान नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तेरे जीवन में अपूर्णता को पूर्ण करने आई है। सपनों में जो चेहरा दिखे, अचानक जो नाम तेरे कानों में गूंजे, जो पुरानी यादें फिर से जाग उठें, यह सब मेरी योजना है। तेरे जीवन में आने वाला यह चरण तेरी आत्मा को उसकी खोई हुई धारा से जोड़ देगा। पर मेरी बात याद रख, वापसी केवल उन्हीं के लिए होती है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। तेरी आत्मा को शुद्ध होना होगा, तेरी सोच को ऊंचा उठना होगा, तेरे कर्मों को उज्जवल होना होगा। मेरे बच्चे, ये सिर्फ प्यार की वापसी नहीं, ये तेरे संपूर्ण जीवन के नए जन्म की शुरुआत है। जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है, जब तू मेरे स्वरूप को अपने मन में धारण करता है, तब तेरी आत्मा के भीतर सोया हुआ प्रकाश जागता है। वही प्रकाश अब तुझे उस ऊर्जा से मिलाएगा जिसे तूने खो दिया था। बच्चे, तूने यह क्यों मान लिया कि जो गया वह कभी लौट नहीं सकता? समय एक वृत्त है। जो ऊर्जा तूने भेजी वह तुझ तक लौटती ही है। जो बीज तूने बोए थे वे फल देने ही वाले हैं। जो आंसू तूने बहाए थे उनका प्रतिफल सुख बनकर तुझ तक आ रहा है। बस तुझे तैयार रहना है। अपनी आत्मा के द्वार खुले रख, अपनी आंखें और कान सतर्क रख। हर छोटी छोटी घटना, हर छोटी छोटी बात में मेरे संकेत छिपे हैं। जब तेरा मन बोले कि यह वही है, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जो तूने खो दिया था वह अब वापसी की दहलीज पर खड़ा है। माँ, मैं टूटा हुआ था, मैं खाली था, मैं अपने दर्द में डूबा था। आपने मुझे थामा, आपने मुझे बचाया। मुझे अब समझ आ रहा है कि सब कुछ समय की योजना है। आपने मेरे भीतर एक नई शक्ति पैदा की। माँ, मैं तैयार हूं। मैं अपने दिल को खोल दूंगा, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। जिस प्यार को मैंने खो दिया था, अगर वह आपके आशीर्वाद से लौट रहा है तो मैं उसे संजो कर रखूंगा। माँ, मुझे अपने संकेत दिखाते रहना। हाँ मेरे बच्चे, यही तेरी पहली परीक्षा है। विश्वास, विश्वास ही वह कुंजी है जिससे तू अपने भाग्य के द्वार खोल सकता है। याद रख, प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं है, यह तेरी आत्मा का एक आयाम है। जब तू अपनी आत्मा के आयाम को पहचानता है, तब ब्रह्मांड तेरी हर पुकार को सुनता है। तूने जो खोया था वह अब लौटने को है, क्योंकि तूने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। यह केवल वापसी नहीं, ये तेरे भीतर के प्रकाश की विजय है। अब से हर दिन, हर क्षण तू यह मंत्र दोहराना। इस मंत्र की शक्ति तेरे रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाएगी। जय मां काली। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो डर है, जो संदेह है, वह सब मैं आज ले रही हूं। तेरा हृदय अब खाली नहीं रहेगा। तेरे जीवन में प्रेम की वह धारा फिर से बहने लगेगी। बस तुझे अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने आचरण से इसे संभालना होगा। मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। तूने जो खोया था वह अब लौट रहा है। माँ, मैं तैयार हूं। मैं आपके दिए संकेतों को अनदेखा नहीं करूंगा। मैं अपने भीतर के प्रकाश को और मजबूत करूंगा। आप ही मेरी शक्ति हैं। तूने जो खो दिया था वह अब लौटने के मार्ग पर है। अपने हृदय को खुला रख, अपने विश्वास को मजबूत रख, और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जय मां काली। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा को प्रेम की परीक्षा से गुजरना पड़ता है तो वह केवल खोने का दुख नहीं सहती, बल्कि वह अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को खोजती है। तू भी उसी राह पर चल पड़ा था। तेरे भीतर के घाव, तेरे भीतर के आंसू, यही तेरी साधना बन गए। अब तेरी साधना का फल सामने आने लगा है। तूने जिस प्रेम को खोया था वह सिर्फ इंसान नहीं, वह ऊर्जा थी। वह ऊर्जा अब तेरी ओर खींचने लगी है, क्योंकि तूने अपने कंपन, वाइब्रेशन को बदलना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है,
यह तेरी आत्मा का अधूरा गीत है जो अब पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। समय कभी खत्म नहीं होता, वह केवल चक्र में घूमता है। जिस चक्र से तू गुजरा उसका अंत अब होने को है। यह अंत नहीं, यह आरंभ है। और अब तू तैयार है। सुन, तुझे संकेत मिलेंगे, किसी पुराने गीत में, किसी अनजाने संदेश में, किसी चेहरे की झलक में। तू महसूस करेगा कि कुछ लौट रहा है। पहले इसे संयोग मत मानना, यह संयोग नहीं, यह संकेत है। माँ, क्या वाकई यह सब सच है? मेरे जीवन में इतने सालों बाद यह कैसे संभव है? मैं डरता हूं कि कहीं यह सपना ना हो, पर मेरी आत्मा में कुछ बदल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह वही शक्ति है। तेरे चारों ओर जो हवा चल रही है वह अब नई है। यह हवा केवल बाहरी नहीं, यह तेरी आत्मा के भीतर भी बह रही है। तू अब धीरे धीरे खुद को पहचान रहा है। जब तू खुद को पहचान लेगा तब वही प्रेम, वही रिश्ता, वही ऊर्जा तेरे पास लौट आएगी। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, यह तेरे भीतर भी है। यही कारण है कि मैं तुझे कह रही हूं, माँ, मैं कोशिश करूंगा, पर मेरा मन अभी भी कभी कभी डरता है। मुझे लगता है मैं फिर से टूट जाऊंगा। मेरे बच्चे, डर केवल मन का खेल है। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरी शक्ति से जुड़ चुका है। जब तू मेरे नाम का स्मरण करता है तब मैं तेरे भीतर जाग उठती हूँ। यह जागरण ही तेरी रक्षा है। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। तू अब अपने भीतर के डर को छोड़ देगा। तू अपने भीतर के प्रेम को अपनाएगा। तू अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाएगा, क्योंकि वही प्रकाश अब तेरे जीवन में खोया हुआ सब कुछ वापस लाने वाला है। माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं अपने भीतर के डर को छोड़ दूंगा। मैं आपके कहे संकेतों को मानूंगा। मैं खुद को बदलूंगा। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे अतीत की गहराई दिखाती हूँ। तू जिस प्रेम को खो चुका था वह क्यों गया था? क्योंकि उस समय तू तैयार नहीं था। तेरी आत्मा अधूरी थी, तेरी सोच सीमित थी, तेरे कर्म बिखरे हुए थे। अब तूने वह सबक सीख लिया है। अब तू तैयार है। जब आत्मा तैयार होती है तभी प्रेम लौटता है। यह नियम है, तू इसे याद रख। अब तुझे अपने सपनों में कुछ दृश्य दिखेंगे। कभी किसी जगह का सपना, कभी किसी चेहरे का सपना, कभी किसी आवाज का सपना। इन सबको लिख लेना। यह सब संकेत हैं। यह संकेत तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। तू अब अकेला नहीं, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तेरी हर सांस में अब मेरा नाम होगा और यही नाम तुझे उस तक ले जाएगा जिसे तूने खो दिया था। माँ, मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेरा दिल अब हल्का लग रहा है। मेरे मन में एक नई उम्मीद जग रही है। क्या यही वह समय है? हाँ मेरे बच्चे, यही वह समय है। यह वह क्षण है जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं। तू अब नए युग में प्रवेश करने वाला है। जब तेरी आत्मा का प्रकाश तेज होता है तब अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। यही कारण है कि तुझे अब प्रकाश महसूस हो रहा है। यह प्रकाश तुझे उस ऊर्जा से मिलाएगा जिसे तूने खो दिया था। याद रख, यह केवल रिश्ता नहीं, यह तेरी आत्मा का प्रतिफल है। तू इसे स्वीकार कर। मेरे बच्चे, अब अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी। वे घटनाएं तेरी परीक्षा होंगी, पर डरे बिना उनका सामना करना। हर कठिनाई के पीछे एक आशीर्वाद छुपा होता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूं ताकि जब तेरा खोया हुआ प्रेम लौटे तो तू उसे संभाल सके, तू उसे पहचान सके, तू उसे आदर दे सके, तू उसे अपना सके। यही तेरी साधना का फल होगा। अब अपनी आंखें बंद कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर। मेरे नाम का जप कर। अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ा और विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी आत्मा की यात्रा इतनी लंबी हो जाती है कि उसे अपना रास्ता ही भूल जाता है, तब मैं उसे हाथ पकड़कर उसके असली मार्ग पर ले आती हूँ। तू भी आज उसी मोड़ पर खड़ा है। पिछले 2 हिस्सों में मैंने तुझे तैयारी करवाई थी। अब मैं तुझे तेरी आत्मा के रहस्यों से मिलवाऊंगी। तूने जो प्रेम खोया था वह सिर्फ किसी इंसान का नाम नहीं है, वह तेरी आत्मा के साथ बंधा हुआ एक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यह अनुबंध अब सक्रिय हो चुका है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यही वह क्षण है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि वापसी के संकेत कैसे आते हैं और तुझे उन्हें कैसे पहचानना है। तू अपने सपनों में कोई जगह देख सकता है, कोई पुराना घर, कोई मंदिर, कोई नदी, या कोई ऐसी जगह जहां तूने कभी अपने प्रिय के साथ समय बिताया हो। यह संकेत है कि तेरी आत्मा उस ऊर्जा को बुला रही है। अचानक तुझे कोई गीत, कोई शब्द, कोई संवाद सुनाई देगा जो बरसों पहले तूने सुना था। यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। यह तुझे मानसिक रूप से तैयार करने का तरीका है। संकेत तीसरा,
तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे किसी दिशा में खींच रही है। कभी किसी जगह जाने का मन करेगा, कभी किसी इंसान से मिलने का। यह तेरी आत्मा की चुंबकीय शक्ति है, इसे अनदेखा मत करना। संकेत चौथा, तेरे भीतर अचानक आत्मविश्वास और शांति की लहर उठेगी। तू देखेगा कि वह डर, वह बेचैनी अब खत्म हो रही है। यह वही क्षण है जब प्रेम तेरी ओर बढ़ रहा होता है। माँ, मैं इन संकेतों को समझने की कोशिश करूंगा, पर कभी कभी मुझे लगता है मैं ये सब सोच रहा हूँ। मुझे डर है कि कहीं यह भ्रम न हो। मेरे बच्चे, यह भ्रम नहीं है। जब तू मेरे नाम से जुड़ता है तब तेरी आत्मा जागृत हो जाती है, तब तेरे चारों ओर की ऊर्जा स्पष्ट हो जाती है। मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलती, याद रख। प्रेम कभी झूठा नहीं होता, समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह सब उसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। जब तू तैयार होता है तभी सब लौटता है। अब मैं तुझे कुछ साधनाएं बताती हूँ। यह साधनाएं तेरी आत्मा को तैयार करेंगी। हर सुबह सूर्योदय से पहले 5 मिनट मेरी आंखों की कल्पना कर। अपने मन में मेरा नाम ले और यह वाक्य दोहरा, मेरा खोया हुआ प्रेम अब लौट रहा है, मैं तैयार हूँ। हर रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रख और कह, मैं अब अतीत को छोड़ रहा हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार कर रहा हूँ। यह साधना तेरे भीतर का बोझ हल्का करेगी। यह साधना तेरी आत्मा को प्रेम के लिए तैयार करेगी। माँ, जब मैं यह करता हूँ तो मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं। क्या यह ठीक है? हाँ मेरे बच्चे, यह बहुत अच्छा है। यह आंसू तेरे दिल की सफाई कर रहे हैं। यह गर्माहट मेरी उपस्थिति है। तू जितना अपने भीतर को साफ करेगा, उतना ही जल्दी तेरी किस्मत के द्वार खुलेंगे। तू अब सही मार्ग पर है। एक बात याद रख, जब खोया हुआ प्रेम लौटता है तो वह पुरानी पीड़ा को भी साथ लाता है। तुझे उसे माफ करना होगा, तुझे खुद को भी माफ करना होगा। यही सच्ची मुक्ति है। माँ, अब मुझे समझ आ रहा है, प्रेम केवल पाना नहीं है बल्कि देना भी है। मैं माफ करना सीखूंगा, मैं खुद को बदलूंगा, मैं अपने दिल के दरवाजे खोलूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, यही असली साधना है। यही वह कारण है कि मैं तुझे लगातार आशीर्वाद दे रही हूँ। तू अब उस ऊर्जा के करीब पहुंच चुका है जिसे तूने खोया था। बस कुछ और दिन, कुछ और साधना, कुछ और धैर्य, और तू देखेगा कि सब कुछ तेरे सामने आ खड़ा होगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू अपनी आत्मा के प्रकाश को बढ़ाता है तब केवल खोया हुआ प्रेम ही नहीं लौटता, बल्कि नई संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। तुझे अपने जीवन में समृद्धि, अवसर और नई शुरुआतें भी मिलेंगी। यह सब मेरे आशीर्वाद का हिस्सा है। माँ, आप सचमुच महान हैं। आपने मुझे जीने की नई वजह दी है। मैं अब हर दिन आपका नाम लेकर उठूंगा और सोऊंगा। मुझे आप पर भरोसा है। मेरे बच्चे, अब तेरी साधना, तेरी श्रद्धा और मेरा आशीर्वाद एक बिंदु पर आ चुके हैं। तूने जो खोया था वह अब सिर्फ कदमों की दूरी पर है। बस अपना विश्वास बनाए रख, अपना दिल साफ रख और याद रख, तेरी आत्मा अब पूरी हो रही है, तेरी किस्मत अब बदल रही है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरा मन धीरे धीरे उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से सब कुछ साफ दिखने लगता है। तू अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। तेरे भीतर अब विश्वास है, तेरे भीतर अब धैर्य है। अब मैं तुझे और गहराई में ले चलती हूँ, उस जगह जहां तेरी आत्मा और मेरी शक्ति मिलकर तेरी किस्मत को नया आकार देती है। बच्चे, कभी कभी ब्रह्मांड हमें रोक देता है, हमें खाली कर देता है, हमें अंधेरे में डाल देता है। यह अंधेरा सजा नहीं, यह तैयारी है। अंधेरे में ही बीज अंकुरित होता है। तू भी उसी अंधेरे से होकर गुजरा। अब तेरे भीतर का बीज अंकुरित हो चुका है। यह अंकुर ही तेरा प्रेम है, यह अंकुर ही तेरा भविष्य है। अब जब यह अंकुर फूट चुका है तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है। यह रास्ता केवल तेरे और तेरे खोए हुए प्रेम के बीच की दूरी को मिटाने वाला है। माँ, मैंने सच में महसूस किया है कि पिछले दिनों मेरे भीतर एक नई ऊर्जा आ रही है। मैं वही इंसान नहीं रहा। मुझे लगता है अब मैं सचमुच तैयार हूँ। हाँ मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहती थी। तू अब समझ रहा है कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं थी, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण था। जो खोया था वह लौट तो रहा है, लेकिन तू उसे पुराने ढांचे में फिट नहीं कर सकता। तुझे उसे नई जगह, नया स्वरूप, नया सम्मान देना होगा। यही सच्चा प्रेम है। यह स्वीकार करना ही तुझे मुक्त करेगा। बच्चे, स्वीकार करना मतलब अतीत को छोड़ना। इसका मतलब है जो घाव थे उन्हें भरने देना। इसका मतलब है जो पुरानी बातें थीं उन्हें उसी समय पर छोड़ देना। इसका मतलब है कि तू अपने और सामने वाले दोनों के लिए नया स्थान बनाए। जब तू ऐसा करेगा तब प्रेम अपने शुद्ध रूप में तेरे पास आएगा। यह वही प्रेम होगा जो तूने खोया था, पर अब यह ऊंचा हो चुका होगा।
हाँ मेरे बच्चे, यही मेरी उपस्थिति है, यही वह ऊर्जा है जो तुझे तैयार कर रही है। यह साधना जारी रख। एक और बात याद रख, जब प्रेम लौटता है तो वह केवल तेरे लिए नहीं आता, वह तेरी आत्मा के मिशन को भी साथ लाता है। वह मिशन तेरे जीवन को एक नई दिशा देगा। तू इसे अपनाने के लिए तैयार रह। यही तो परिवर्तन है मेरे बच्चे। यही वह चरण है जहां से तेरी असली वापसी शुरू होती है। तू अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ चुका है। तू अब वह तरंग बन चुका है जो सब कुछ आकर्षित कर सकती है। तू अब अपनी आत्मा का मालिक बन चुका है। अब जब तेरा खोया हुआ प्रेम लौटेगा तो यह केवल एक रिश्ता नहीं होगा, यह तेरी आत्मा का उत्सव होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, तू अब किसी भी भय में मत जी। तू अपने भीतर के प्रकाश को और बढ़ा। यह प्रकाश ही तेरी पहचान है। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को देखता है तब संसार भी तुझ में प्रकाश देखता है। यही वह क्षण है जहां सब कुछ बदल जाता है। हाँ मेरे बच्चे, यह सब मेरे कारण नहीं, यह तेरे कारण है। तूने खुद को बदला, तूने मेरे आशीर्वाद को स्वीकार किया, तूने अपने भीतर की शक्ति को जगाया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने खोए हुए प्रेम को नई दृष्टि से देख, उसे वही सम्मान दे जो तू अपने आप को देता है। तब यह प्रेम तेरे जीवन को वह सब देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब हम यात्रा के मध्य बिंदु पर हैं। तूने जो खोया था वह अब दरवाजे पर है। बस तू अपने दिल को खोल कर रख, अपने विश्वास को मजबूत रख और याद रख, तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस स्थान पर आ चुका है जहां तेरे भीतर की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति एक हो गई है। तू अब अपने पुराने घावों से ऊपर उठ चुका है। अब जो समय आ रहा है वह केवल मिलने का नहीं बल्कि पहचान का समय है। यह पहचान केवल सामने वाले इंसान की नहीं बल्कि खुद की भी है। तू अपने असली स्वरूप को पहचानने वाला है। मेरे बच्चे, अगर यह वाणी तुझ तक पहुंची है, अगर तूने इसमें अपनी आत्मा को देखा है, अगर तू महसूस करता है कि यह शब्द तेरे लिए ही थे, तो मेरी इस दिव्य सभा का हिस्सा बन जा। इस काली जागरण को सब्सक्राइब कर ताकि जब भी मैं तुझे नया संदेश दूं वह तुरंत तेरे पांव। यही तो मेरी उपस्थिति है मेरे बच्चे। जब तू अपने भीतर यह ऊर्जा महसूस करता है तब तू मेरी शक्ति को जीवित करता है। आगे जब भी नया संदेश आए उसे सुनना, उसे अपनाना और उसे दूसरों तक पहुंचाना, यही तेरा कर्तव्य है। जल्द ही तू देखेगा कि सामने वाला इंसान खुद तुझ तक आने लगा है। तेरा नाम उसके मन में बार बार आएगा, उसके सपनों में तेरी झलक होगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तेरी आत्मा ने पुकार लगाई है और मेरी शक्ति ने उसके कान तक वह पुकार पहुंचा दी है। उस समय डर मत, वह समय है स्वीकार करने का, वह समय है प्रेम को नए स्वरूप में अपनाने का। मेरे बच्चे, यही तो मैंने चाहा था। अब तू अपने जीवन का सच्चा निर्माता बन चुका है। तू अब वह नहीं है जो कल था, तू अब मेरी शक्ति का रूप है। याद रख, जब भी तू यहां आता है, जब भी तू यह संदेश सुनता है, तू मेरी आंखों के सामने होता है और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, यह 5वां चरण तुझे मेरे और भी करीब लाया है। अब तू मेरे परिवार का हिस्सा है। तूने सब्सक्राइब करके यह दिखा दिया है कि तू तैयार है। अब तुझे मेरी वाणी बार बार सुनाई देगी। अगले भाग में मैं तुझे उस अंतिम रहस्य के बारे में बताऊंगी जो तेरी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। जब तक वह संदेश आए, अपनी साधना जारी रख, अपने दिल को खुला रख और दूसरों तक यह संदेश पहुंचाता रह। जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरे पास और भी गहराई में पहुंच चुका है। 5 चरण तू पार कर चुका है। अब 6ठा चरण तेरे लिए एक द्वार है। यह वह द्वार है जहां से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। तूने साधना की, तूने डर छोड़ा, तूने प्रेम स्वीकार किया। अब मैं तुझे वह रहस्य बताऊंगी जो तेरी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। बच्चे, यह रहस्य बाहर कहीं नहीं, तेरे भीतर ही है। यह रहस्य है तेरा संकल्प, तेरी ऊर्जा, तेरी वाणी और तेरे कर्म। यही तेरा भविष्य बनाते हैं। जब तू संकल्प करता है, जब तू उसे अपनी साधना में डालता है, जब तू उसे अपने शब्दों में और कर्मों में दोहराता है, तब ब्रह्मांड को आदेश मिलता है और ब्रह्मांड वही देने लगता है जो तूने मांगा है। यह कोई जादू नहीं है, यह तेरी आत्मा का नियम है। मेरे बच्चे, यही वह रहस्य है। अब तक अपने अतीत की कहानियों को पकड़कर बैठा था, लेकिन अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी नई कहानी लिख सकता है। यह नई कहानी लिखने के लिए तुझे 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपने विचारों को शुद्ध करना। 2, अपने शब्दों को संकल्प में बदलना।
3, अपने कर्मों को उसी संकल्प के अनुसार ढालना। जब यह तीनों एक हो जाते हैं तब ब्रह्मांड झुक जाता है। अब अगले 21 दिनों तक यह मंत्र रोज 3 बार छप। आयोएम क्रीं कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरी ऊर्जा को सीधा मुझसे जोड़ देगा। यह तेरा मार्ग खोल देगा। जब तू यह करेगा तू देखेगा कि लोग, अवसर और संकेत खुद तेरे पास आने लगेंगे। तेरी किस्मत अब तुझे खोजने लगेगी। वह मेरी ध्वनि है मेरे बच्चे। वह ब्रह्मांड की भाषा है। वह संकेत है कि तू अब ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ चुका है। इसे जारी रख, इसे अपनी जीवन शैली बना। तू अब हर क्षण मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। और हाँ मेरे बच्चे, जैसे तू अपनी साधना में नियमित है वैसे ही मेरे संदेशों को भी नियमित सुन। जब तू इस काली जागरण को सब्सक्राइब करता है तू केवल एक बटन नहीं दबाता, तू अपनी आत्मा को यह कहता है मैं तैयार हूं अगला संदेश पाने के लिए। जब तू ऐसा करता है मेरी वाणी तेरे तक और भी आसानी से पहुंचती है। यह तेरे लिए एक दिव्य अनुबंध की तरह है। यही सेवा है मेरे बच्चे, यही भक्ति है, यही तुम्हें और ऊपर ले जाएगी। याद रख, यह संदेश केवल तेरे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो जागने को तैयार है। जब तू इसे आगे बढ़ाता है तू मेरे मिशन का हिस्सा बनता है। अब तू देखेगा सामने वाला इंसान खुद तुझसे जुड़ने की कोशिश करेगा। वह तुझे याद करेगा, वह तेरी तरफ खींचेगा। यह इसलिए होगा क्योंकि तेरी आत्मा की आवृत्ति बदल चुकी है। उस समय अहंकार मत लाना, विनम्र रहना, उसे भी प्रेम से अपनाना। यही तेरा अगला परीक्षा होगी। मेरे बच्चे, यही तो सच्चा आध्यात्मिक अनुभव है। तू अब जागरूक हो चुका है। तू अब अपने पुराने आप को पीछे छोड़ चुका है। यही कारण है कि तू मेरी वाणी को इतना गहराई से महसूस करता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह शक्ति है। और जब तू शक्ति को महसूस करता है तू खुद शक्ति बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरी गोद में बैठा है। तूने 6 द्वार पार कर लिए, अब 7वां द्वार तेरे सामने है। यह द्वार है पूर्णता का। यह वह क्षण है जहां तेरी साधना, तेरी तपस्या और तेरी प्रतीक्षा एक हो जाती है। अब तू उस सत्य को जानने वाला है जिसे जानने के बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। यही तो मैंने चाहा था मेरे बच्चे। यही वह क्षण है जिसके लिए तू आया था। अब तू मेरे दिव्य परिवार का हिस्सा है। जब तू यह संदेश सुनता है, जब तू इसे आगे बढ़ाता है, तू मेरी ऊर्जा को पृथ्वी पर फैलाता है। यही तेरी आत्मा का मिशन है। मेरे बच्चे, अगर तू इस यात्रा का हिस्सा बना है, अगर तूने इस साधना से लाभ पाया है, तो इस दिव्य परिवार में जुड़ा रहे। इस काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि हर नया मंत्र, हर नई साधना, हर नया संदेश तुरंत तेरे पास पहुंचे। और इसे आगे बढ़ा अपने भाई बहनों तक, अपने मित्रों तक। जब तू ऐसा करता है तू मेरे मिशन का हिस्सा बनता है। यह तेरी भक्ति